नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जो हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर गहन विचार करती है। इस पुस्तक का नाम है मृतक भोज की क्या आवश्यकता, जो आदरणीय श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में मृत्यु भोज की प्रथा पर सवाल उठाए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह यह हमारे समाज में आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुकी है। आचार्य जी ने सरल शब्दों में समझाया है कि दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति दिखावे से नहीं, बल्कि सेवा, परोपकार और सच्चे कर्मों से मिलती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आचार्य जी ने क्यों कहा कि मृतक भोज की कोई आवश्यकता नहीं है और हम कैसे इन रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्त होकर सच्चे आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकें। मृतक भोज की क्या आवश्यकता। वर्तमान समय में मृतात्मा की सद्गति के लिए सात्विक दान पुण्य के शास्त्रीय विधान के बजाय लोगों में मृतक भोज की ऐसी प्रथा का प्रचलन हो गया है जो प्राचीन या नवीन किसी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है और जिससे मृतक की सद्गति का कुछ भी संबंध नहीं माना जा सकता। ये मृतक भोज प्रायः बड़ी बड़ी दावतों के रूप में होते हैं, जिनमें 1,000, 500 तक सजातीय व्यक्ति और परिचित इष्ट मित्र पूरी मिठाई पकवान खाने को बुलाए जाते हैं। उस अवसर पर ऐसा जान पड़ता है मानो इस घर में कोई बड़ा हर्षोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में तो ऐसे भोजों का रिवाज कम ही है, परंतु राजस्थान, पश्चिमी यूपी, मालवा और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में इनका विशेष जोर शोर देखा जाता है। इस भूभाग की छोटी बड़ी सभी जातियां, यहां तक कि कई मुसलमान जातियों में भी इसका प्रचलन है। वर्तमान समय में भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है। थोड़े से व्यवसायी लोगों या ऐसे सरकारी नौकरों को छोड़कर जिनको रिश्वत का अनाप शनाप पैसा मिलता है, शेष सब लोग अपना निर्वाह कठिनाई के साथ ही करते हैं। खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा, यात्रा आदि की ठीक व्यवस्था कर सकें ऐसे सौभाग्यशाली परिवार 100 में से 25 भी कठिनता से निकलेंगे। शेष लोगों को सदैव किसी न किसी बात का अभाव बना ही रहता है। अनेक लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने की सामर्थ्य नहीं रखते और कितने ही बीमार होने पर दवादारू के लिए भी तरसते रहते हैं। ऐसे भी करोड़ों व्यक्ति मौजूद हैं जिनको दोनों वक्त पेट भर रोटी नसीब नहीं हो पाती। ऐसी दशा में किसी तरह का अनावश्यक व्यय किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए भारस्वरूप ही सिद्ध होगा। होए समाज में पहले तो लड़के लड़कियों के कई प्रकार के संस्कार, विवाह आदि में ही इतना खर्च करना पड़ता है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था निरंतर कठिन बनी रहती है। इसके सिवाय नाते रिश्ते के लेन देन, तरह तरह की रस्में और नेकजोग में भी समय समय पर कुछ खर्च करते ही रहना पड़ता है। ऐसी दशा में यदि मृतक भोज का भी अनावश्यक भारी व्यय ऊपर लाद दिया जाए तो इसे बुद्धिमानी का चिन्ह नहीं समझा जा सकता। इससे हमारी पहले से ही अस्तव्यस्त आर्थिक दशा और भी शोचनीय हो जाएगी। हम जीवन निर्वाह के अत्यावश्यक कार्यों की भी पूर्ति न कर सकेंगे और हमको अपने परिवार सहित भयंकर संकटों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की गलती समझदार लोग भी क्यों करते हैं? इसका एकमात्र कारण यही जान पड़ता है कि वे अपना बड़पन दिखाने के लिए या अपनी नाक ऊंची रखने के उद्देश्य से ही ऐसा करते हैं। मृतक भोज के मूल में प्रायः यही भावना काम करती है। जब अन्य लोगों ने अपने बाप दादे के मरने पर इतना बड़ा भोज दिया तो हमको भी देना चाहिए। यदि हम इसमें कमी करेंगे या इसे बंद कर देंगे तो हमारी बदनामी होगी या लोग हमें कंजूस या कंगाल समझेंगे। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर और दूसरे लोगों द्वारा बढ़ावा दिए जाने पर वे अपनी हैसियत न होने पर भी मृतक भोज या नुक्ते के नाम पर इतना अधिक खर्च कर डालते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जाती है। वे सदा के लिए कर्ज के बोझ से दब जाते हैं और उन्नति करने के बजाय अवंती के मार्ग पर फिसलने लगते हैं। अनेक बार इसमें बदले की भावना का भी समावेश हो जाता है और यह विचार आता है कि जब हम दूसरों के यहाँ मृतक भोजों में जाकर पूरी मिठाई खा चुके हैं तो हमको भी उन्हें खिलाना पड़ेगा। आसपास के इष्ट मित्र, विशिष्ट जाति के पंच चौधरी कहलाने वाले इन विचारों को प्रोत्साहन देते हैं और प्रायः दबाव डालकर भी नुक्ता करा देते हैं। राजस्थान में तो इनकी ऐसी प्रबलता है कि उनके दबाव से लोगों को अपना घर द्वार बेचकर कर्ज लेकर भी मृतक भोज करना पड़ता है।
जिस परिवार में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति मर गया है और अपनी विधवा पत्नी तथा 2-4 छोटे बच्चों को निराश्रित छोड़ गया है, उससे भी ये निष्ठुर लकीर के फकीर मृतक भोज करा लेते हैं। नतीजा यह होता है कि बाद में उस विधवा को अपने बच्चों सहित दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि कोई विवशतावश उनके आदेश का पालन नहीं कर सकता तो उसको जाति बहिष्कार का दंड देकर अत्यंत दुर्दशा की जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक पत्र विश्वमित्र के संस्थापक श्री मूलचंद अग्रवाल की आत्मकथा में हमने पढ़ा है कि उनके पिता पर कर्ज हो जाने के कारण वे कुएं में कूदकर मर गए थे। जब उनकी विधवा गरीबी के कारण प्रायश्चित और भोज आदि न करा सकी तो उनको जाति बहिष्कृत करके ऐसे कष्ट दिए गए कि उनका स्मरण करके ऐसे क्रूर लोगों के प्रति अत्यंत घृणा की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार की प्रथा या परंपरा को अमानुषी ही कहा जा सकता है और उसका जितना शीघ्र अंत हो सकता हो उतना ही अच्छा है। अब हम मृतक भोज की प्रथा के मूल स्वरूप और उसकी वास्तविकता पर विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में कोई धार्मिक सिद्धांत या तथ्य नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में तो आत्मा को अमर माना गया है। उनका कथन है कि हमारा यह दिखाई पड़ने वाला पंच भौतिक देह नष्ट हो जाता है तो आत्मा का उसके साथ अंत नहीं हो जाता, वरन यह किसी रूप में कहीं न कहीं स्थित रहता ही है। कई पुराणों में बतलाया गया है कि मृतात्मा दूसरा जन्म ग्रहण करने के पहले कुछ समय तक परलोक में रहकर अपने भले बुरे कर्मों का फल भोगती है। उसमें एक पितृलोक का भी उल्लेख किया गया है जहां सभी मृतात्माएं एक बार जाती हैं। वेदों में भी पितृयान और देवयान मार्गों का जिक्र आया है, यद्यपि उनमें पुराणों की तरह उसका विस्तार नहीं है और न सदैव श्राद्ध आदि कर्म करते रहने का विधान है। मरणोत्तर जीवन की वास्तविकता को मालूम कर सकना एक नज़र में एक प्रकार से असंभव है। अन्य धर्मों के विद्वानों की बात तो छोड़ दीजिए, स्वयं हिंदू धर्म के आचार्यों ने ही उसके संबंध में जो कुछ कहा है एक दूसरे से सर्वथा पृथक है। जहां पौराणिक विद्वान स्थायी पितृलोक की कल्पना करके मृतात्मा के नाम पर सदैव जलपान, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि को आवश्यक बतलाते हैं, वहां वेदांत, सांख्य और सिद्धांतों के अनुयायी आत्मा को इस प्रकार के बंधनों से सर्वथा अलग मानते हैं और आश्रम धर्म के अनुसार भी संन्यास ग्रहण करके त्याग करने वालों के लिए एकादशी, 13वीं, वार्षिक श्राद्ध आदि सब क्रियाकांडों को अनावश्यक बतलाया गया है। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास जी, सूरदास, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद जी, विवेकानंद, रामतीर्थ, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों आदि का प्रतिवर्ष श्राद्ध नहीं किया जाता, न उनको तर्पण और न पिंडदान आदि किया जाता है, तो क्या वे परलोक में दुर्दशा ही भोग रहे होंगे? फिर भी हम साधारण श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इनको अनुचित नहीं समझते कि वे अपने परिवार के मृत व्यक्तियों के नाम पर शास्त्रों के विधानानुसार कुछ दान पुण्य करें। एक तो इससे मृतात्मा के संबंधियों को कुछ सांत्वना प्राप्त होती है कि ऐसा करने से और दूसरे अधिकांश व्यक्ति जो जीवन भर सांसारिक मायामोह में पड़े रहकर सब प्रकार के उत्तम मध्यम कार्य करते हैं, उनकी आत्मा इस प्रकार के क्रियाकलापों से कुछ सहायता भी पा सकती है। इसी दृष्टि से किसी व्यक्ति का देहांत होने पर वेद मंत्रों तथा सुगंधित सामग्री तथा घृत की आहुतियों के साथ उसका अंत्येष्टि संस्कार करने का नियम है। फिर 10 दिन बाद पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, गृहशुद्धि आदि की क्रियाएं की जाती हैं। इन सबके साथ दीनजनों की सेवा अथवा अन्य लोकहितकारी कार्यों के लिए विश्वस्त संस्थाओं या सत्पात्र व्यक्तियों को दान देना भी प्रशंसनीय माना गया है। इसके लिए वर्तमान समय में जो कुछ भोजन कराना या दान देना होता है वह सब ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, क्योंकि किसी जमाने में वे ही सच्चे समाजसेवी थे और उनका समस्त जीवन लोक कल्याण के लिए उत्सर्ग होता था। इसलिए मृतात्मा की पवित्र स्मृति में दान का श्रेष्ठ अधिकारी उन्हीं को समझा जाता था। पर अब परिस्थिति के बदल जाने पर भी जो लोग उसी रूढ़ी का पालन करते हैं वे परिश्रम तथा अर्थ व्यय करने पर मृतक श्राद्ध के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते। जो लोग ऐसा सोचते या कहते हैं कि इस प्रकार के मृतक भोज से मृतात्मा को कोई पुण्यफल प्राप्त होता होगा और परलोक में उसे अच्छी गति मिलती होगी, वे बड़े भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जीव को जो कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त होता है वह उसके कर्मानुसार ही होता है। जो जैसा भला बुरा करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मफल का सिद्धांत अटल है और अपरिवर्तनीय है। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या जो व्यक्ति साधना करते करते बाद में उससे च्युत हो जाता है उसका सब परिश्रम और प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है?
इसका उत्तर देते हुए कृष्ण जी ने कहा, पार्थ नैवः नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिदुर्गति तात गच्छति। अर्थात, हे अर्जुन, किसी भी मनुष्य का कोई शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता और इसलिए ऐसी साधना वाला इस लोक और परलोक में अपने कर्म के परिणाम के अनुसार अच्छी गति पाता ही है। आगे चलकर अशुभ कर्मों के फलस्वरूप परलोक में दुर्गति होने का वर्णन भी स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अहंकार बलम दर्प मामात्म परदेहेषु काम क्रोधं च संश्रिताः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तान् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपा में जस्त्रम शुभाना सुरिष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रपैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। अर्थात, जो व्यक्ति अहंकार, बल, घमंड, लोभ और क्रोध आदि के वशीभूत होकर दूसरों से द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे पापी होते हैं। मैं उनको संसार में बारंबार सुकर कुकर की अधम योनियों में ही गिराता हूं। ऐसे कुकर्मी व्यक्ति जन्म जन्म में आसुरी योनियों में पड़कर मुझ भगवान से दूर जाते हैं और घोर नरकों में पड़कर कष्ट भोगते हैं। इस कर्म सिद्धांत के अनुसार मृतात्मा को परलोक में जो सुख या दुख प्राप्त होता है, वह मुख्यतः जीवित अवस्था में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही होता है। जिनका जीवन छल, कपट, निंदा, कुत्सा, ठगी, जालसाजी करते बीता है, उनके लिए यह आशा करना कि बहुत सा क्रियाकर्म या विशाल मृतक भोज करने से उनके पाप मिट जाएंगे और वे परलोक में अच्छी गति के अधिकारी बन सकेंगे, स्वयं अपने को धोखा देना है। भगवान कृष्ण ने कहीं पर यह नहीं कहा है कि भोजन भट्ट ब्राह्मणों अथवा जाति बिरादरी वालों को खूब लड्डू पूरी खिला देने या मृतक के नाम पर नशेबाज पंडे पुरोहितों को बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र, गाय, सोना, चांदी का दान देने से उसे अच्छी गति मिल जाएगी। उन्होंने साफ बतला दिया कि जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के भावों से अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा, उन्हें हानि पहुंचाएगा, उसे बार बार नीच स्थिति में ही जन्म लेना पड़ता है और अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। हाँ, इतना संभव है कि यदि शुद्ध भाव से मृत्यु के अवसर पर और मरणोत्तर संस्कार के अवसर पर मृतात्मा के नाम पर कुछ लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए निःस्वार्थ भाव से दान किया जाए, राष्ट्र की प्रगति के लिए स्कूल, पुस्तकालय, उद्योग, कला, विद्यालय आदि की स्थापना की जाए या जो संस्थाएं इन कार्यों को सच्चाई के साथ कर रही हैं, उनको सहयोग दिया जाए तो उससे मृतात्मा को कुछ शांति प्राप्त हो सकती है और परलोक में उसके कष्ट और अभावों में कमी हो सकती है। अब भी अनेक विचारशील व्यक्ति अपने पिता, पितामह, माता आदि की मृत्यु होने पर मृतक भोज करने के बजाय उसमें खर्च होने वाला समस्त धन किसी सार्वजनिक हित कार्य में खर्च कर देते हैं। इस प्रथा का अवलंबन करने से मृतक भोजों में प्रतिवर्ष खर्च होने वाला 2-4 करोड़ रुपया जनहितकारी कार्यों के लिए प्राप्त हो सकता है और उससे भारत की प्रगति में पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण और साधुओं को कब दिया जाए? कुछ लोग इस अवसर पर ब्राह्मण, साधु संत, भिक्षुक आदि को दान देने पर जोर देते हैं। निस्संदेह प्राचीन काल में यही प्रथा थी और यह समाज कल्याण की दृष्टि से ही प्रचलित की गई थी। उस समय के ब्राह्मण और साधु पूर्णरूपेण स्वार्थ त्यागी, अपरिग्रही और लोक सेवक होते थे। वे अपना सारा समय और शक्ति सार्वजनिक हित के कार्यों में ही व्यय किया करते थे और अपने निर्वाह अथवा हानिलाभ की किंचित मात्र चिंता नहीं करते थे। ऐसे निष्प्रिय लोकसेवकों के भरण पोषण और जीवन निर्वाह का भार स्वभावतः समाज और राज्य पर ही रहता था और इसी दृष्टि से उस समय जन्म, मरण, विवाह आदि समस्त अवसरों पर ऐसे लोगों को यथाशक्ति दान देने का विधान था। वे दान लेने वाले भी अपने उत्तरदायित्वों को समझते थे और प्राप्त धन में से अपने लिए कम से कम खर्च करके शेष को परोपकारार्थी व्यय कर देते थे। इस प्रकार समाज में सात्विक दान और त्याग की एक स्वस्थ परंपरा प्रचलित होती थी और उसके कारण अनेक असमर्थों तथा किसी आकस्मिक कारणवश विपदग्रस्त हो जाने वालों का निर्वाह बिना मांगे हो जाता था और उन्हें क्षुधा निवारण के लिए स्वाभिमान को नष्ट नहीं करना पड़ता था। पर आज दशा इससे बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब न दान लेने वाले सुपात्र मिलते हैं और न देने वालों के मन में सात्विक भावना होती है। इस समय इस प्रथा ने एक पेशे का रूप धारण कर लिया है और इस कार्य को करने वाले चाहे जन्म से और नाम से ब्राह्मण हों, पर आचार व्यवहार की दृष्टि से उनका बहुत कुछ पतन हो गया है। उनमें तरह तरह के दुर्व्यसन घुस गए हैं, नैतिकता और चरित्र गिरे हुए हैं और धन की खातिर वे करने न करने योग्य सभी कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जानते भी नहीं कि अध्यात्म किस चिड़िया का नाम है, जबकि प्राचीन काल में उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी। वे संसार को सर्वथा नगण्य और अध्यात्म को ही सारूप मानते थे।
इस प्रसंग में हमें महाभारत की वह कथा याद आती है जिसमें एक ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर ने एक बड़ी धनराशि दान देने को कहा था। वह ब्राह्मण पहले तो दान ग्रहण करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, फिर राजा के बहुत अधिक आग्रह करने पर राजी भी हुआ तो बीच में ही रोने लग गया। उसे रोता देखकर युधिष्ठिर भी रो दिए और तब भगवान कृष्ण भी जो वहां उपस्थित थे रो पड़े। इस लीला को देखकर भीमसेन जो शांति रक्षार्थ वहां निरीक्षण करता हुआ आया था आश्चर्य में पड़ गया और कृष्ण जी से इस रहस्य को समझाने की प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मण इसलिए रोया कि वह राजधन को ग्रहण करना आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रतिकूल समझता है। युधिष्ठिर इसलिए रोने लगे कि मेरा धन कितना निकृष्ट है जिसे ग्रहण करना ब्राह्मण अधर्म समझता है। मैं इसलिए रो पड़ा कि मैं देख रहा हूं कि आज तो ब्राह्मणों में धर्म का इतना ध्यान है कि वे सात्विक राजसी दान ग्रहण करना भी बुरा समझते हैं, पर आगे चलकर ऐसा समय आएगा जबकि राजसी की क्या बात ब्राह्मण तामसी दान के लिए भी दौड़ेंगे और उसके लिए मानापमान का भी कुछ ध्यान न रखेंगे। दान का दुरुपयोग न हो। वर्तमान समय में दान लेने वाले समुदाय का ऐसा पतन हो जाने के कारण मरणोत्तर कर्म में दान की समस्या और भी अधिक विचारणीय हो गई है। हम जिस धन को अपने किसी प्रियजन की आत्मा के कल्याणार्थ दान दे रहे हैं, यदि उसका उपयोग नशा करने, दम लगाने, भंग छानने आदि जैसे किसी दुर्व्यसन में हो या उसके द्वारा जुआ खेलने, व्यभिचार करने, ठगी जालसाजी में भाग लेने जैसी दुष्प्रवृत्तियों की वृद्धि हो तो हमको कैसा लगेगा। इसी प्रकार जिन लोगों को भोज दिया जाता है वे भी मृतात्मा के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते वरन उल्टा उसकी आलोचना करके तरह तरह की निंदा की बातें करते हैं। भोजन को खाने के बाद उसमें भी प्रायः त्रुटियां ही निकालते हैं। इस प्रकार मृतक श्राद्ध में इन दिनों 1000 या इससे भी अधिक जितना रुपया व्यय किया जाता है वह अकारत ही जाता है। उससे न किसी दूसरे की भलाई होती है और न हमारी ही कोई प्रशंसा होती है। मृतात्मा की सद्गति की कल्पना तो ऐसे निरर्थक अपव्यय से किसी प्रकार की ही नहीं जा सकती है। मृतात्मा के उपलक्ष्य में दान का उचित मार्ग भौतिक शरीर से छूटने के बाद मृतात्मा सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म वातावरण में ही रहती है। परलोक एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। इस सूक्ष्म तत्व में अगर कोई चीज प्रभाव डाल सकती है तो वह आध्यात्मिक भावना और तदनुकूल कार्यकलाप ही हो सकते हैं। मरणोत्तर कृत्य में ऐसी भावना तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि उसके कराने वाले पूर्ण सात्विक वृत्ति के सदाचारी और समस्त नीच विचारों से परे रहने वाले हों। ऐसे व्यक्तियों का इस समय अभाव ही दिखाई पड़ता है। प्रथम तो उच्च मनोभूमि के व्यक्ति इस क्षेत्र में आते ही नहीं और अगर कोई आ भी जाए तो उनकी संख्या इतनी नगण्य है और उनकी पहचान इतनी कठिन है कि अब हम समयानुसार अपनी रीति नीतियों में परिवर्तन करें और उनको उपयोगी तथा सार्थक बनाने की चेष्टा करें। दान का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिकतम हित हो सके अथवा किसी समुदाय विशेष का हित हो सके। इसी दृष्टि से प्राचीन समय में त्यागी और तपस्वी ऋषियों को दान के रूप में धन अर्पण किया जाता था ताकि वे उसका दुरुपयोग न होने दें और वास्तव में उन लोगों की सहायतार्थ खर्च किया जाए जो सहायता पाने के अधिकारी हैं। अब यह कार्य व्यक्तियों के बजाय सार्वजनिक संस्थाओं के जिम्मे आ गया है। यूं इन संस्थाओं में भी 2-1 व्यक्ति ही प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं, तो भी उनका संगठन इस प्रकार किया जाता है कि उनके कार्यों पर सभी लोगों की निगाह रहती है और जब वे कोई अनियमित कार्यवाही करती हैं तो लोग उनकी आलोचना और नुक्ताचीनी करने लगते हैं। इससे उनको चंदा या दान के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करने में सावधान रहना पड़ता है। अगर कोई बेईमानी कर भी लेता है तो वह 2-1 बार ही ऐसा कर सकता है क्योंकि भेद को खुलते ही उनकी बदनामी हो जाती है और उसे अपने स्थान से राजी या दबाव से हटना पड़ता है। जो संस्थाएं प्राप्त धन का उपयोग ईमानदारी से नहीं कर सकतीं, वे शीघ्र ही बदनाम भी हो जाती हैं और फिर लोग उनका भरोसा नहीं करते। इसलिए संस्थाओं के लिए ईमानदारी ही ऐसा गुण है जिससे उनकी निरंतर वृद्धि होती रहती है और लोग उन पर विश्वास करके सार्वजनिक कार्यों के लिए उचित सहायता देते रहते हैं। मरणोत्तर क्रिया की शास्त्रीय विधि। मरणोत्तर कृत्य के लिए धर्मशास्त्र के निर्देशानुसार तर्पण, पिंड, बलि आदि का संक्षिप्त कार्यक्रम पूर्ण करना ही अधिक सुविधाजनक है। किसी विद्वान और सदाचारी व्यक्ति द्वारा कर्मकांड सविधि पूरा करा सकना न तो बहुत बड़ी उलझन का काम है और न विशेष खर्च का। अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उसे 10-20 रुपए में निपटा सकता है। इसके पश्चात 12वें या 13वें दिन श्राद्ध के रूप में 2-4 ब्राह्मणों को विधानानुसार सादा भोजन करा सकते हैं। बस
अंत्येष्टि और मरणोत्तर क्रिया के रूप में इतना कार्यक्रम पर्याप्त है जिससे शास्त्र का निर्देश पूरा हो जाता है और जिसका छोटे बड़े प्राय सभी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पालन भी कर सकते हैं। इसी अवसर पर मृतात्मा के उपलक्ष्य में परोपकारी और सार्वजनिक हित के कार्य संपादन करने वाली संस्थाओं को श्रद्धापूर्ण वातावरण में दान दिया जाए। यह दान अपनी शक्ति और स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, पर इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ न होने से देने वालों के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता जिससे विवश होकर उसे शक्ति से बाहर खर्च करने को विवश होना पड़े और उनके कारण आगामी जीवन में घोर संकट सहन करना पड़े। वर्तमान समय में प्रचलित मृतक भोज और ऊपर प्रस्तावित दान प्रणाली में यही एक बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, वे अधिक परिमाण में दान देकर मृतक के नाम पर कोई स्वतंत्र परोपकारी कार्य, छोटा या बड़ा स्कूल, पुस्तकालय आदि की स्थापना कर सकते हैं। जहां आवश्यकता हो वहां धर्मशाला, जलशाला, प्याऊ आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है। तात्पर्य यही है कि मनुष्य श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उतना ही व्यय करे जिससे भविष्य में उसे किसी प्रकार परेशानी न उठानी पड़े और साथ ही कर्तव्य का उचित पालन भी हो जाए। लालच या उपेक्षावश सामर्थ्य और सुविधा होते हुए भी ऐसे अवसर पर दान पुण्य की तरफ से बिल्कुल हाथ खींच लेना भी अनुचित है और उससे स्वार्थपरता, संकीर्णता और मृतात्मा के प्रति उपेक्षा भाव प्रकट होता है। बड़प्पन की भावना वाले एक श्रेणी उन मनुष्यों की भी होती है जो बड़े मृतक भोज बड़प्पन की भावना से करते हैं। जब वे देखते हैं कि बिरादरी में अमुक व्यक्ति ने अपने मृत पिता या अन्य संबंधी का भोज इतना खर्च करके किया जिससे उसकी बड़ी नामवरी हुई, तो वे सोचते हैं कि हम भी उन्हीं के मुकाबले का या उनसे भी बढ़कर भोज दें जिससे लोग हमको बड़ा समझें और आदर सम्मान करें। ऐसे लोग बड़ी छिछोरी बुद्धि के होते हैं। उनको ज्ञात नहीं होता कि संसार में स्थायी बड़प्पन कैसे मिल सकता है। जो अपव्यय का उपाय वे सोचते हैं, उससे तो एक दो दिन चर्चा वाहवाही हो जाती है। इन वाहवाही करने वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जो मुंह पर तो बड़ाई पर पीछे बुराई और हंसी करते हैं। परिणाम यह होता है कि ऐसे बड़प्पन के शौकीन अपना धन भी बर्बाद करते हैं और जब इसके फल से उनकी स्थिति बिगड़ जाती है तो वे दूसरों की हंसी के पात्र बन जाते हैं। उस समय भोज की प्रेरणा देने वाले और बड़प्पन का सब्ज बाग दिखाने वालों की सूरत दिखाई नहीं देती। जब लोगों में अविद्या और मूर्खता का अंधकार अधिक फैला था तब तो लोग ऐसे दिखाऊ कामों की तारीफ भी करते थे, पर अब वह जमाना बदल गया है। अब साधारण जनता भी प्रत्येक काम को उपयोगिता और लोकहित की कसौटी पर कसकर देखती है। पैसा बड़े परिश्रम और संयमित व्यवहार से ही एकत्रित हो पाता है। अतएव उसका उपयोग ऐसे कार्यों में ही होना चाहिए जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कल्याण हो सके। उसे क्षणिक वाहवाही या झूठी शान शौकत के कार्यों में उड़ा देना कदापि बुद्धिमानी का काम नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में प्रचलित मृतक भोज की सार्थकता ऐसे ही कामों में समझी जा सकती है, क्योंकि उससे किसी का हित तो होता ही नहीं, उल्टा अन्य लोगों के सामने एक गलत उदाहरण पेश होता है और वे समर्थ न होते हुए भी इतना खर्च कर बैठते हैं जिससे उनको जन्मभर दुख उठाना और पछताना पड़ता है। इसलिए जो लोग नामवरी या बड़प्पन की खातिर बड़े बड़े मृतक भोज करते हैं, वे अपनी ही बर्बादी नहीं करते, वरन दूसरों की दुर्दशा के भी कारण बनते हैं। मरणोत्तर क्रियाकर्म में अपव्यय। मृतक भोज की तरह अनेक लोग मृतक के क्रियाकर्म में भी बहुत अधिक व्यय करते हैं। उनके नाम पर बर्तन, कपड़े, बिस्तर, चारपाई आदि दान देते हैं। बहुत बड़े धनवान और राजाओं को तो घोड़ा, गाड़ी आदि दान करते देखा गया है। पुराने जमाने में मिस्र के निवासी अंधविश्वास के कारण बादशाह के मरने पर उनके साथ सब प्रकार की जीवनोपयोगी सामग्रियां जो बहुत ऊंचे दर्जे की सुवर्ण आदि कीमती धातुओं से बनी होती थीं और जिनकी लागत करोड़ों रुपए होती थी, उनकी समाधि के भीतर रख देते थे। इस प्रथा का पालन करने वाले लोगों का विश्वास होता था कि परलोक भी इस लोक की तरह ही है और वहां भी मनुष्यों को खाने पीने, पहनने, सोने के लिए सब चीजों की आवश्यकता होती है। पर अब लोगों को मालूम हो गया है कि परलोक अत्यंत सूक्ष्म तत्व से निर्मित है और वहां मनोभावनाओं के अतिरिक्त किसी स्थूल पदार्थ का प्रवेश नहीं है। अतएव किसी पुरोहित को वस्त्र, बर्तन, बिस्तर, हाथी, घोड़ा देकर यह ख्याल करना कि इसके फल से मृतात्मा को ये वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, हद दर्जे का भोलापन है। इस प्रकार की प्रथाएं मध्यकाल में कुछ स्वार्थी और लालची पुरोहितों ने सीधे साधे व्यक्तियों को बहकाकर प्रचलित कर दी थीं। उन्हीं का बचा खुचा प्रभाव अभी तक अशिक्षित अथवा रूढ़िवादी लोगों में चला आया है।
पर इस समय शिक्षा और विज्ञान के प्रकाश में आत्मा और परलोक के संबंध में हम जितने वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें देखते हुए इस लकीर को पीटते रहना निरर्थक है। मरणोत्तर क्रियाकर्म का रूप जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं, बहुत सादा होना चाहिए। उसमें बजाय खाने पीने, पहनने ओढ़ने की बहुत अधिक सामग्री की अपेक्षा आंतरिक श्रद्धा भावना की विशेषता होनी चाहिए। शास्त्र में उस समय हवन, ईश्वर प्रार्थना, श्रद्धांजलि अर्पण करने का विधान बतलाया गया है। उन कृत्यों को ही खूब शांति और मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। एकाग्रचित्त से किए हुए कर्मकांड ही वास्तव में परलोक में कुछ प्रभावशाली हो सकते हैं। केवल जोर जोर से शुद्ध शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते रहना और अपना ध्यान वेदी पर रखी जाने वाली दक्षिणा के पैसों पर लगाए रखने से मृतात्मा की कोई भलाई नहीं हो सकती। मृतक के लिए शोक करने का गलत तरीका, किसी की मृत्यु होने के अवसर पर हिंदू घरों में जिस प्रकार शोक मनाया जाता है, वह भी एक गलत और हानिकारक ढंग है। ज्ञानीजनों का तो कथन है कि मानव जीवन ईश्वर की एक धरोहर की तरह है, इसलिए जब कभी वह इसे वापस ले उसमें किसी प्रकार का शोक या खेद करने की आवश्यकता नहीं। यह ठीक है कि इस प्रकार का मोहमाया शून्य मनोभाव रख सकना साधारण संसारी मनुष्यों के वश से बाहर की बात है। फिर भी मृत्यु पर बहुत अधिक रोना पीटना और माथा छाती कूटना कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। लोग समझते हैं कि ऐसा करने से मृतक के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होता है, पर अन्य दर्शकों को इसमें दिखावे का भाव ही जान पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि किसी अत्यंत निकट आत्मीय के मरने से वास्तव में बड़ा धक्का लगता है, तो उस समय उससे अधिक रोया भी नहीं जाता, वरन मन का शोकोद्गार भीतर ही रह जाता है। दूसरी वर्जनीय बात यह है कि जो लोग किसी आत्मीय के प्राण निकलते समय वहीं पर बहुत अधिक रोना पीटना करते हैं, वे परलोक यात्रा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। उस समय उस व्यक्ति की आत्मा इस लोक को छोड़ते हुए अपने जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा करती है और आगामी जीवन की संभावनाओं पर भी विचार करती है। ऐसे समय में यदि उसके निकट ही रोना पीटना करके उसकी शांति को भंग किया जाएगा, तो इससे अवश्य ही उसकी यात्रा में बाधा पड़ेगी और उसका भविष्य बिगड़ेगा। इस अवसर पर तो हमको पूर्ण शांत रहकर धर्म ग्रंथों आदि का पाठ करके उसके शांतिपूर्वक प्रयाण कर सकने का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, जिससे वह आशा और विश्वास के साथ नए जीवन में प्रविष्ट हो और तदनुसार उत्तम फल प्राप्त कर सके। यह भी एक स्मरणीय विषय है कि अधिकांश मनुष्यों को अपने परिवार, धन, संपत्ति, इष्ट मित्रों में जरूरत से ज्यादा मोह रहता है और मरते समय वे उनके वियोग में व्याकुलता का अनुभव करते हैं। ऐसे अवसर पर यदि उनके संबंध में अधिक रोना धोना करते हैं, तो उनका मोह का भाव और अधिक भड़कता है तथा वे उन सबको छोड़ने में अधिक व्याकुलता का अनुभव करते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आत्मा शीघ्र अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पाती, वरन अपने घर तथा परिवार के मोह बंधन में जकड़ी हुई वहीं आसपास बनी रहती है। यह भी एक अनुचित और हानिकारक बात है। आत्मा को तो अंत में अपने निर्दिष्ट स्थल पर जाना ही होगा और उसका पृथ्वी पर मौजूद अपने संबंधियों से संबंध टूटेगा ही। पर इस समय इस प्रकार मोह का बंधन दृढ़ होने से आत्मा उच्चगति में जाने के बजाय बहुत समय तक निम्नगति में ही बनी रहती है और उसकी सद्गति होने में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। वैसे भी आजकल अनेक जातियों में किसी के देहांत हो जाने के पश्चात रोना पीटना या स्यापा कई दिन तक चलता है, वह किसी दृष्टि से युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। उसमें प्रायः ऐसी स्त्रियां मृत व्यक्ति के लिए घंटों तक रुदन करती रहती हैं, जिनको उससे न तो मोह होता है, न किसी प्रकार का संबंध होता है। ये स्त्रियां इस प्रकार छाती पीट पीट कर रोती हैं कि उससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी तो जाति में अधिक मृत्यु हो जाने पर उनको दिन में एक से अधिक बार भी यह कृत्य करना पड़ता है। यद्यपि यह शोक प्रदर्शन बिल्कुल दिखावटी होता है। मृतक के परिवार की सहायता करें। यदि इस समस्या पर सामाजिक हित की दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो अधिक सही तरीका यह जान पड़ता है कि लोग ऐसे अवसर पर अधिक शोक और सहानुभूति का भाव प्रकट करने के बजाय मृतक के परिवार को सब तरह से धैर्य बंधावे और उसकी सहायता करने को तत्पर हों। वास्तव में किसी समय जातियों का संगठन इस उद्देश्य से भी किया गया था कि हर्ष, विषाद और कठिनाइयों के अवसर पर जाति वाले एक दूसरे को सहयोग देकर परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करें। कितने ही परिवारों में जब कमाने वाले एकाकी व्यक्ति की कुसमय में मृत्यु हो जाती है, तो वास्तव में उसके आश्रित व्यक्तियों के सम्मुख अंधकार छा जाता है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। ऐसे अवसर पर जाति के पंच चौधरी या मुखिया बनने वाले किसी भी रूप में उस
विपत्तिग्रस्त परिवार की सहायता को आगे बढ़े और उसके बचे हुए साधनों तथा जातीय सहायता द्वारा ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनका जीवन निर्वाह संभव हो जाए तो यह निस्संदेह प्रशंसनीय बात समझी जाएगी। ऐसा होने से विभिन्न जातियों का अस्तित्व कुछ अंशों में सार्थक माना जा सकता है। यदि विभिन्न जातियों के मुखिया इस प्रकार का शुभ संकल्प करके एक जातीय फंड की स्थापना करें और सामर्थ्यवान व्यक्ति मृतक भोज के लिए खर्च होने वाले धन को उस फंड में दान स्वरूप जमा करके उसको पुष्ट करें तो निस्संदेह यह एक लाभकारी कार्य माना जा सकता है। इस धन के द्वारा जाति के असहाय और असमर्थ व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता की जा सकती है। आकस्मिक घटनाओं के समय आपत्तिग्रस्त जातीय सहायता पहुंचाना तो इससे संभव होगा ही, साथ ही शिक्षा व्यवस्था, बीमारी आदि के लिए विशेष कार्यक्रमों की भी पूर्ति भी की जा सकती है। अब भी पारसी जाति के दूरदर्शी व्यक्तियों ने अपने समाज में इस प्रकार के फंड की स्थापना कर रखी है और उसके द्वारा वे जातीय कल्याण की अनेकों उपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन करते रहते हैं। इस सुव्यवस्था के परिणामस्वरूप किसी पारसी को कभी आपत्ति या गरीबी के कारण दर-दर का भिखारी नहीं बनना पड़ता। अवसर पड़ने पर वह हर प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए अपनी जातीय निधि से सहायता प्राप्त कर सकता है और कुछ समय में पुनः अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी स्थिति को सुधारने में समर्थ हो जाता है। और भी कई जातियों में ऐसी प्रथा प्रचलित की गई है कि जिस व्यक्ति के कोई पुत्र या निकट उत्तराधिकारी न हो, वह अपने घर में अकेला हो तो वह जीवितावस्था में ही लिखापढ़ी करके अपनी स्थावर या जंगम संपत्ति को पंचायती मंदिर को दान कर जाते हैं। इस प्रकार से कालांतर में मंदिरों के पास काफी जायदाद और संपत्ति एकत्रित हो जाती है, जिससे वे अनेक समाज हितकारी कार्य कर सकते हैं। यह सच है कि वर्तमान समय में ऐसे मंदिर अपना कार्यक्रम प्रायः धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं, पर यदि हम धर्म की व्यवस्था को विस्तृत रूप दे दें और जिस प्रकार कुछ धार्मिक संस्थाएं शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग आदि के संबंध में उल्लेखनीय कार्य कर रही है, उसी का अनुकरण करने लगें तो कुछ ही समय में समाज की कायापलट हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम अपने धन को बिना सोचे समझे व्यर्थ के दिखावे या मूर्तापूर्ण रस्मों की पूर्ति में खर्च करने के बजाय ऐसे तरीके से खर्च करें जिससे उनके द्वारा देश और जाति का अधिक से अधिक हित हो सके और अभावग्रस्त लोगों को अपनी स्थिति सुधारने में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सके। यदि हम एक मृतक भोज का औसत व्यय 5,000 रुपया भी मान लें और इस 85 करोड़ की आबादी वाले देश में प्रति वर्ष 1 लाख मृत व्यक्तियों के लिए ऐसे भोज दिए जाते हों, तो यह रकम कई अरब तक पहुंच जाती है। इतनी बड़ी धनराशि को यदि उचित व्यवस्था के साथ एकत्रित करके देशहित के कार्यों में लगाया जाए तो उससे कुछ ही समय में हमारे सैकड़ों अभावों की पूर्ति हो सकती है और भारतीय समाज की वर्तमान अवस्था में जमीन आसमान का अंतर पड़ सकता है। इस धन से यदि शिक्षा संस्थाओं का विस्तार ही किया जाए तो कम से कम 1 लाख नए स्कूल चलाए जा सकते हैं, जिनमें 2-3 करोड़ विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पा सकते हैं। यदि पुस्तकालय, प्रौढ़ पाठशालाएं, व्यायामशालाएं आदि की स्थापना की जाए तो भी देश भर में इनका जाल फैल सकता है और करोड़ों व्यक्तियों को बौद्धिक तथा शारीरिक उन्नति कर सकने के साधन प्राप्त हो सकते हैं। यदि इसका उपयोग किसी प्रकार के उद्योग धंधों के विस्तार में किया जाए तो कितनी ही आवश्यक वस्तुओं का निर्माण होने लग सकता है और लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। भारतवर्ष में अब भी करोड़ों लोगों का स्तर इतना नीचा और आर्थिक हीनता का है कि उनको इच्छा करने पर भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। यदि हम मृतक भोजों में प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली अरबों रुपए की रकम का सदुपयोग करने लग जाए तो अनेक ऐसे कार्यों का श्री गणेश हो सकता है जिनमें लाखों व्यक्तियों को काम करने का अवसर मिल सकता है और वे अपने विकास तथा उन्नति के साधन पाकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब हम संसार के अन्य देशों की सामाजिक प्रथाओं से अपनी प्रथाओं की तुलना करते हैं तो स्पष्ट प्रकट होता है कि हमारे यहाँ साधारण संस्कारों में भी उनकी अपेक्षा बहुत अधिक खर्च किया जाता है और वह भी बड़े निरुपयोगी ढंग से। इंग्लैंड, अमेरिका आदि के व्यक्ति भी मरणोपरांत बड़ी बड़ी रकमें खर्च करते हैं, पर उनका उद्देश्य चंद लोगों को पूरी मिठाई खिलाना नहीं होता, वरन वे उसका उपयोग प्रायः समाज हितकारी कार्यों के लिए ही करते हैं। वहां पर मृत्यु के अवसर पर दिए गए दान से हजारों बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, जिनमें करोड़ों व्यक्तियों को कष्ट के समय सहायता प्राप्त होती है। हजारों स्कूलों को भी ऐसी सहायता दी जाती है, उनके द्वारा वे निरक्षरता तथा अविद्या के उन्मूलन में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। एक धनी व्यक्ति की स्मृति में बहुत बड़ी धनराशि लगाकर 10,000 कृत्रिम फेफड़े मरीजों को उधार दिए जाते हैं।
इनकी सहायता से ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु श्वास संबंधी रोग से 1-2 महीने में ही हो जाती कई वर्ष तक जीवित रहकर अपना कारोबार नियमित रूप से करने में समर्थ हो जाते हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत वे फेफड़े मूल संस्था को लौटा दिए जाते हैं और तब वे किसी अन्य मरीज की प्राणरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उद्योगपति की स्मृति के उपलक्ष्य में एक ऐसी निधि स्थापित की गई है जिससे विभिन्न देशों के कई हजार चुने हुए होनहार विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनकी सहायता से वे अमेरिका जाकर किसी विशेष कला, विज्ञान या कारीगरी की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस पवित्र दान के फलस्वरूप भारतवर्ष के भी सैकड़ों विद्यार्थी जो सामान्य स्थिति के थे लाभान्वित हो चुके हैं और अमेरिका में इंजीनियरिंग, विद्युत, यंत्र विज्ञान या किसी अन्य उपयोगी विषय की शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर कार्य करने में समर्थ होते हैं। कुछ लोगों ने अपना नाम कायम रखने के लिए ऐसी संस्थाएं कायम करा दी हैं, जिनके द्वारा बेकार लोगों की सहायता की जाती है और उनको सदा के लिए भिखारी अथवा पराश्रित बनने से बचाकर सामयिक सहायता प्रदान की जाती है और उनके लिए कुछ ही महीनों में कोई काम ढूंढकर फिर से समाज का उपयोगी सदस्य बना लिया जाता है। उन देशों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपनी स्मृति के लिए लाखों करोड़ों रुपए दान करके व्यायामशालाएं, स्वास्थ्यप्रद खेल, शक्ति और साहस संबंधी प्रतियोगिताएं, पर्वतों के अभियान, अगम्य प्रदेशों का अन्वेषण जैसे मानव सभ्यता को अग्रगामी बनाने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ाने की व्यवस्था की है। हम सदैव जो अनेक साहसी विदेशी व्यक्तियों के ज्ञानवर्धक अन्वेषणों, पर्यटकों के साहसपूर्ण अभियानों की कथाएं पढ़ते रहते हैं, वे सब ऐसे ही देशकाल के अनुकूल मरणोत्तर क्रिया करने वाले विवेकशील व्यक्तियों की करनी का परिणाम होते हैं। इसके मुकाबले में एक हम हैं जो अपने किसी सम्मानीय व्यक्ति की मृत्यु होने पर 200-400 अथवा 1500 व्यक्तियों को पकवान या खीर पुआ की दावत, धन और अन्न की बर्बादी करते हैं। इस तरह की दावतों में कई सौ मन अन्न एक दिन में खर्च हो जाता है और उस समय खाने वालों की जो भावना होती है उससे उसका अधिकांश नष्ट ही होता है। भोज के अतिरिक्त जिनके पास अधिक साधन हुए तो वे किसी पंडा, पुजारी या महाब्राह्मण को 2-4 हजार या इससे भी अधिक की सामग्री दान कर देते हैं, जिसमें से अधिकांश उसके किसी काम नहीं आती और औने पौने दामों में बेचकर ठिकाने लगानी पड़ती है। हमने एक बड़े तीर्थ में अवध के एक राजा को देखा जो अपनी मरणोत्तर क्रिया स्वयं ही करने के रूप में एक पंडा को भोजन सामग्री, कपड़े और बरतनों से लेकर हाथी घोड़े तक दान दे रहा था। कहा गया कि वह समस्त सामग्री 1.25 लाख रुपए के करीब मूल्य की है और वह राजा 15-16 तीर्थों में ऐसा ही दान कर चुका है या करने का संकल्प कर चुका है। जिस वंशगत पंडे को वह दान दिया गया वह बहुत साधारण स्थिति का था। उसके छोटे से खपरेल के मकान में न घोड़े को जगह थी, न हाथी को और न उसमें पालकी और घोड़ा गाड़ी ही रखी जा सकती थी। अंत में वह कुछ समय में सब चीजों को बेचकर खा गया और 2-4 वर्ष में उस रकम को बर्बाद करके फिर जैसा का तैसा गंगा किनारे हाथ फैलाकर मांगने और खाने वाला बन गया। जो लोग इस प्रकार 10-5 घंटे का दिखावा करने की मूर्खता से आगे बढ़कर कुछ अधिक बुद्धिमानी का परिचय देते हैं, वह इस प्रकार की रकम को किसी मंदिर आदि के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसके नाम कोई ऐसी जायदाद कर देते हैं जिससे नियमित आमदनी होती रहे। पर यह धन भी प्रायः मंदिरों की पूजा, भोग उत्सव, नाच गाना आदि में खर्च किया जाता है। उससे किसी व्यक्ति या समाज का उपकार होने के बजाय कुछ लोगों का जीवन निकम्मा ही बनता है। जिन्होंने ऐसे मंदिरों में रहने वाले लोगों के वार्तालाप को सुना है, स्पष्टतः यही अनुभव करते हैं कि वर्तमान समय में यह मंदिर रूपी संस्था लोगों का उत्थान करने के बजाय उनके अधःपतन का कारण बन गई है और उसके फलस्वरूप समाज में अनैतिक और हानिकारक प्रवृत्तियों की ही वृद्धि होती है। इसमें संदेह नहीं कि यह मंदिर रूपी संस्था बड़ी उपयोगी थी और हमारी समस्त सामाजिक हलचलों तथा कार्यक्रमों का केंद्र उन्हीं को माना जाता था। प्रत्येक मंदिर में एकाध पाठशाला होती थी जिसमें छोटे बड़े विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। वर्मा में तो अब भी प्रत्येक बौद्ध मंदिर में रहने वाला भिक्षु अपने अवकाश के समय को गांव के बालकों को पढ़ाने में ही लगाया करता है, जिसका परिणाम यह है कि उस देश के ग्रामीणों में भी निरक्षरों की संख्या नाम मात्र को है। मंदिरों में प्रातः और सायंकाल शास्त्रों का स्वाध्याय या कथा प्रवचन आदि होते थे, जिनको बहुसंख्यक व्यक्ति श्रवण कर अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्राप्त करते थे। कितने ही मंदिरों में दवा-दारू बांटने का भी इंतजाम होता था और असमर्थ रोगी उन्हीं के द्वारा आरोग्य लाभ कर लेते थे। मंदिरों की तरफ से जो वार्षिक उत्सव, मेले होते थे अथवा बड़े त्योहारों पर जो सार्वजनिक समारोह किए जाते थे, उनमें जगह जगह के व्यवसायी आकर उद्योग धंधों द्वारा प्रस्तुत पदार्थों का क्रय विक्रय करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते थे।
साथ ही उन अवसरों पर विभिन्न स्थानों के व्यक्ति परस्पर विचार विनिमय करके सार्वजनिक विषयों के संबंध में निर्णय करते थे, जिससे धर्म और समाज को एकरूपता प्राप्त होती थी। ऐसी उपयोगी और लोक कल्याणकारी संस्था होने के कारण ही मंदिरों को उस समय बहुत ऊंचा और सम्मानास्पद स्थान प्राप्त हुआ था। आज भी मंदिरों को जो साधारण की श्रद्धा तथा सहयोग प्राप्त है, वह उस समय के कार्यों तथा ख्याति का परिणाम है। यदि अब भी हम इन देवस्थानों को पुनः सार्वजनिक हितकारी कार्यों के केंद्र बना दें, तो फिर गौरवशाली स्थान को प्राप्त कर सकते हैं और जनजीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं। सारांश यही है कि अपनी सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार मृत व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें, पर उसमें समयानुकूल और विवेकशीलता का ध्यान रखना न भूलें। कोई भी कार्य क्यों न हो, उसके भले बुरे होने का निश्चय उसके नतीजों को देखकर ही किया जा सकता है। हम मृतक भोज की वर्तमान प्रणाली का निषेध इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है और न किसी का उसके द्वारा वास्तव में हितसाधन होता है। क्योंकि वर्तमान समय में जातियों का प्राचीन संगठन टूट चुका है, उनमें पेशे, शिक्षा, वेश आदि की एकरूपता नहीं पाई जाती और न वह संगठन तथा सहयोग का भाव शेष है जिसके लिए किसी समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए अब जातीय नियम के नाम पर केवल मृतक भोज जैसी व्यय करने वाली और अनेक संकटों को जन्म देने वाली प्रथाओं को जीवित रखना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। उनको समयोचित उपयोगी रूप देना नितांत आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मृतक संस्कार एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है, जिसमें दिखावट या कृत्रिमता का भाव रहना न तो हमारे लिए और न हमारे दिवंगत स्वजन के लिए लाभदायक हो सकता है। उस अवसर पर हमको पूरी सात्विकता, शुद्धता और सत्य का परिचय ही देना चाहिए और अपने मन में या काम में कोई ऐसा भाव न आने देना चाहिए जिससे मृतात्मा का अनिष्ट हो। वर्तमान समय में जो मृतक भोज किए जाते हैं, वे सर्वथा लौकिक दृष्टि से होते हैं और उनमें दिखावा, नामवरी और कभी-कभी किसी प्रत्यक्ष स्वार्थ सिद्धि की भावनाएं भी सम्मिलित होती हैं। ऐसे अवसरों पर अनेक बार घर वालों में या सगे संबंधियों में मतभेद भी हो जाते हैं और उनके कारण जो मनोमालिन्य उत्पन्न होता है, उससे बहुत समय तक तरह तरह के कुपरिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। ये बातें मृतात्मा के कल्याण की दृष्टि से अनुचित ही होती हैं। इसलिए यदि मृतक संस्कार को धार्मिक विधि विधान और यथाशक्ति निःस्वार्थ भाव से दान पुण्य तक ही सीमित रखा जाए तो वह प्रशंसनीय माना जाएगा। यह समय बड़े व्यापक परिवर्तनों का है और संसार के उन्नतिशील देशों के निवासी जल, थल और आकाश में अपना पूरा अधिकार जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे प्रकृति की गूढ़ शक्ति का स्वामित्व प्राप्त करके ऐसे ऐसे कार्य करके दिखा रहे हैं जो अभी तक असंभव समझे जाते थे। यदि हम कहें कि इस समय संसार की काया पलट हो रही है और एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, तो इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं है। ऐसे समय में मृतक भोज जैसे सामयिक रीति रिवाजों को जो पिछले 200 वर्षों के अधःपतन के युग में ही भ्रमवश प्रचलित हो गई हैं, अधिक महत्व देना और परिस्थिति के पूर्णतः बदल जाने पर भी उससे चिपटे रहने का प्रयत्न करना हमारी बुद्धिहीनता का ही प्रमाण है। इस समय जबकि जनसंख्या की वृद्धि के कारण देश में अन्न का अभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है और लोगों को भूखों मरने से बचाने के लिए समय समय पर 1000 कोस की दूरी पर विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है, तब मृतक भोज जैसे खाद्य पदार्थों की बर्बादी करने वाली प्रथा को बनाए रखना बुद्धिहीनता ही कही जाएगी। वास्तव में मृतक संस्कार एक ऐसा स्वाभाविक और अनिवार्य कर्म है जो सभी जातियों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। यह ख्याल करना कि हम हिंदू ही मृतक की सद्गति का सबसे अधिक ध्यान रखते हैं, ठीक नहीं है। मुसलमान भी अपने मुर्दों का जनाजा निकालते हैं और हम कह सकते हैं कि वे लोग मृतक संस्कार में हमसे अधिक ही खर्च करते हैं। उनके कफन का कपड़ा हमारी अपेक्षा 15 से 20 गुना अधिक होता है। ईसाई भी अपने मृतकों का संस्कार ताबूत बनाकर करते हैं, जिसमें कम से कम 250 रुपये तो लगते ही होंगे। पारसी चाहे अपने दार्शनिक विचारों के कारण मुर्दे को जलाने या गाड़ने के बजाय पक्षियों के आहार के लिए दे देते हैं, पर वे भी अपने सम्मान के व्यय में कमी नहीं करते। जापानी लोगों ने तो अपना धर्म ही पूर्वज पूजा बना लिया है और वे आजीवन उनके स्मारक चिन्हों की पूजा उपासना किया करते हैं। इस प्रकार संसार के सभी लोग अपने अपने विचार और धर्म सिद्धांतों के अनुसार मृतकों की अंतिम क्रिया करते हैं। जंगली लोग भले ही उनको फूंक देते हों या भक्षण भी कर लेते हों, पर सब लोग इस अवसर पर अपनी सामर्थ्य और परिस्थिति का ध्यान रखते हैं और मृतक संस्कार के बाद मृतक भोज जैसा कोई कार्य नहीं करते जिसका कोई औचित्य नहीं और जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़े।
उन लोगों को तो यह बात आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि किसी जाति वाले अपने घर में किसी के मर जाने पर हर्षोत्सव के समान मनावें तथा परिचितों को मिठाई या पकवान खिलाए जाए। यूरोप, अमेरिका के व्यक्ति मरणोपरांत अपनी स्मृति के लिए लाखों करोड़ों का दान कर जाते हैं, जिससे सदैव लाखों व्यक्ति लाभ उठाते हैं। इसी निमित्त वे बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित कर जाते हैं जिनसे लाखों व्यक्तियों का कल्याण होता है, पर उनमें से कोई भी अपने मरने के बाद 10-20 हजार रुपया लगाकर 200-400 व्यक्तियों को खिलाने की बात नहीं सोचता। हमारे देश के बड़े लोगों में भी अब वसीयतनामा लिखने की प्रथा प्रचलित होती जा रही है। अच्छा तो यह है कि वे स्वयं अपनी संपत्ति का एक भाग लोकोपकारी संस्थाओं तथा अन्य कार्यों के लिए दान कर जाए और साथ ही यह भी लिख जाए कि मरने के पश्चात उनके नाम पर मृतक भोज या ब्रह्मभोज जैसा कोई कार्य न किया जाए। इससे जहां वे धन का सदुपयोग करके सुयश के भागी बनेंगे, वहां दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर एक हानिकारक सामाजिक प्रथा को रोकने में भी सहायक माने जाएंगे। आजकल तो अधिकांश गरीब लोगों को इस प्रथा का पालन अनिच्छापूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना फालतू पैसा नहीं होता कि वे मृतक भोज या कारज बिना किसी दिक्कत के कर सकें। पर लोकलाजवश उनको कर्ज लेकर अपना घर बाहर गिरवी रखकर अपनी कोई आवश्यक वस्तु बेचकर भी इस रूढ़ी का पालन करना पड़ता है। इस तरह की परंपरा न तो मनुष्य की बुद्धिमत्ता की परिचायक है और न किसी प्रकार उसे लाभान्वित कर सकती है। हमारा कर्तव्य है कि अब इसमें समयानुकूल परिवर्तन करें और हमें मृतात्मा के उपलक्ष्य में जो कुछ व्यय करना हो तो उसे ऐसे ढंग से करें जिससे देश और समाज की भलाई हो और हमारी निजी अर्थव्यवस्था पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। शायद कोई जमाना ऐसा रहा हो जब घर के प्रमुख व्यक्ति के मर जाने पर समाज के या उस विशेष समुदाय के सदस्य मृतक के परिवार को सहायता और आश्वासन देने के लिए एकत्रित होते हों और जिस बात की जरूरत हो उसमें सहयोग देकर काम को बना देते हों। हमने देखा है कि अब भी कितनी ही जातियों में ऐसे अवसर पर बहुसंख्यक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और किसी रस्म के नाम पर 2-2 रुपया देते चले जाते हैं। इस प्रकार जितना उनको खिलाने में लगता है उससे अधिक वे दे जाते हैं, जिससे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। कुछ स्थानों में आपस के लोग थोड़ा थोड़ा एकत्रित करके भोज की व्यवस्था करते थे। यह एक प्रकार का सहयोग होता था जिसका उद्देश्य निकटवर्ती संबंधियों और जातीय व्यक्तियों को मिलकर परिस्थिति पर विचार विनिमय करना होता था। उस समय इस प्रकार सामूहिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य खाना पीना न होकर पारस्परिक मिलन और एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करके सहयोग की वृद्धि करना होता था। याद रखना चाहिए कि उस समय आवागमन और समाचारों के भेजने की सुविधा बहुत कम होने से लोग 150 मील के क्षेत्र की परिस्थितियों से भी सहज में परिचित नहीं हो पाते थे। पर अब वे सब बातें बदल चुकी हैं। तरह तरह के नए साधनों और परिवर्तनों के फलस्वरूप आजकल सामान्य मनुष्य भी देश भर की घटनाओं को सुनते और समझते रहते हैं। अब बड़ी मृत्यु भोजों का परिणाम सिवाय धन तथा समय के अपव्यय के कुछ नहीं होता। अब अधिकांश मनुष्य अपने अपने कामों में और समस्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि इस काम के लिए 2-4 घंटा खर्च करने में भी वे लाभ के बजाय घाटे में ही अधिक रहते हैं। फिर वर्तमान समय में सब चीजों की महंगाई, नकली वस्तुओं का प्रचलन, प्रत्येक खाद्य सामग्री में मिलावट, शुद्ध वस्तुओं के मिलने में कठिनाई ऐसी बातें हैं जिनसे इस प्रकार के भोजों में भाग लेना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। हम समाचार पत्रों में समय समय पर ऐसी घटनाएं भी पढ़ते रहते हैं कि अमुक भोज के पश्चात उसमें भाग लेने वाले 100-200 व्यक्ति एकाएक बीमार हो गए, जिनमें से कुछ मर भी गए। यह सब खाद्य सामग्रियों के दूषित होने का परिणाम होता है, जिसकी आशंका बड़े भोजों का आयोजन करने में बहुत बढ़ जाती है। इस दृष्टि से मृत्यु भोज की प्रथा वर्तमान समय में हर तरह से हानिकारक ही प्रतीत होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक मृतक भोज की क्या आवश्यकता से जुड़े विचार आपको समझ में आए होंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना और समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण कंटेंट से जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।